वक्ताओं की अगली कड़ी में हम चाहते हैं कि मंजेश कुमार जी आए अपनी बातों को रखें। भगत सिंह जी का एक वक्तव्य है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कभी भी आपकी आवाज़ ना सुनी जाए तो आपको धमाका करने की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल अभी हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में अभी एक कुछ 2 दिन पहले प्लेन हादसा हुआ है जिसमें लगभग 70 से 80 लोग उसमें बच नहीं पाए, मर गए हैं। तो उन लोगों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और अभी हाल ही में हमारे एक प्रेस रिपोर्टर जो हमारी खबरों को पहुँचाते थे, उनका नाम था DK गुप्ता जी, और वो आज आई थिंक आज के एडिटर स्वतंत्र चेतना सबसे लास्ट में था। और स्वतंत्र चेतना हम लोगों का कोई भी कार्यक्रम किसी भी अखबार में अगर नहीं निकलता था तो एक हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होता था स्वतंत्र चेतना। उस अखबार में हम लोगों की खबर जरूर छपती थी और उसके पीछे DK गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो वो भी अभी इस ठंड में हमें छोड़ करके चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके प्रति भी मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज इस मंच पे हम लोग एकत्रित हुए हैं डॉक्टर रोहित वेमुला, जो कि 2016 में आज ही के दिन जिन्होंने शहादत दी थी। बहुत सारे लोग इसको आत्महत्या करार देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर लिया था रोहित वेमुला ने, लेकिन मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूँगा। उन्होंने शहादत दिया था और वो शहादत इसलिए दी थी कि हमारे जैसे लोग, हमारे बहुजन समाज में सोए हुए लोग जागें। और मैं उस बात का साक्षी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला के प्रकरण के बाद ही हम लोग खुले तौर पे समाज में लड़ने लगे थे। उससे पहले हम लोग के अंदर वो आग नहीं थी, लेकिन जब रोहित वेमुला का प्रकरण हुआ, कोई नहीं जानता था रोहित वेमुला के बारे में। हम लोग जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते थे, सोशल मीडिया यूज़ करते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उस पर एक तरफ से केवल रोहित वेमुला का फ़ोटो आता था। तो हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये है कौन। हम लोगों ने समझा कि कोई सेलिब्रिटी है, इसका फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। रोहित वेमुला का, साउथ का कोई सेलिब्रिटी है, इसका फ़ोटो वायरल हो रहा है। लेकिन बाद में जब हम लोगों को पता चला कि एक संस्थानिक हत्या का शिकार हमारे ही समाज से आने वाला एक रिसर्च स्कॉलर, एक शोध छात्र, तब हम लोग के आँख से पट्टी खुली कि हमारे समाज के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। अब अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं मुखर होंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर कोसेंगी। दोस्तों, इस बात का मैं साक्षी हूं कि डॉक्टर रोहित वेमुला की जो शहादत है, वो कितने रोहित वेमुला को खड़ा करके चले गए। कुछ साथी बता रहे थे कि रोहित वेमुला जो है मुखर रूप से बहुजन समाज का मामला उठाते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक रिसर्च स्कॉलर छात्र थे। कोई भी छात्र, यहाँ तक कि BA करने के बाद लोग अपने अधिकारों और अपने अधिकारों के प्रति जो है सचेत हो जाते हैं, अपना अधिकार मांगने लगते हैं, अपनी जो एक सोच है वो समाज में इस्टेब्लिश करने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। तो रोहित वेमुला भी एक रिसर्च स्कॉलर छात्र थे और वो अपने विभिन्न टॉपिकों पे अपना मत देते थे, अपना जो है विचार प्रस्तुत करते थे। उसी समय हमारे बीच में हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेजों में एक बहुत बड़ा बहस छिड़ा हुआ था। जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में जो सजाए मौत देने की जो एक वो चली है, सजाए मौत देने का जो प्रावधान है, किसी को मतलब कि उसको जान से मार देना। कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको जो है मार दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है या फिर किसी भी तरीके से उसको मार दिया जाता है। तो उस पर एक बहुत बड़ा वो चल रहा था। लेकिन उसी पे रोहित वेमुला ने, याकूब मेमन के फांसी का मामला था, उस पर ये लोग विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन उस चीज़ को किस तरह से घुमा करके उसको गलत दिशा में मोड़ दिया गया और ये बताया गया, ये प्रसारित किया गया उस समय के न्यूज़ चैनलों ने और तथाकथित जो राष्ट्रवादी संगठन है ABVP, उन सब के लोगों ने मिल करके किस तरह से उस मामले को बदल दिया। इन लोगों ने ये कहा कि ये आतंकवादी का पक्ष ले रहे हैं, आतंकवादी को सजाए मौत देने के विरोध में काम कर रहे हैं, बल्कि ये उसके विरोध में नहीं था। जो कैपिटल पनिशमेंट है, ये शब्द याद नहीं आ रहा था मुझे, कैपिटल पनिशमेंट, उसके विरोध में और उस पर विचार ये लोग प्रस्तुत कर रहे थे। तो अभी मैं आप लोग को 2019 का मामला, 2019 या 20 का मामला, हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे यही दिन था
उस समय ठंड बहुत पड़ रही थी। रोहित वेमुला का हम लोग शहादत दिवस यूनिवर्सिटी गेट पे मना रहे थे, लेकिन यहीं के पुलिस वाले, यहीं के लोग, यहीं के तमाम लोग मिल करके हम लोगों के ऊपर FIR करते हैं कि ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज विरोधी नारे लगा रहे हैं। बताइए, जातिवाद से मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद कहना क्या समाज विरोधी काम है? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहना क्या समाज विरोधी काम है? जो चीज़ गलत है उसको आज का स्टूडेंट अगर गलत नहीं कहेगा तो कौन करेगा? जो चीज़ हम लोगों के साथ हुआ था, सेम यही चीज़ रोहित वेमुला के साथ हुआ था। उसको दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, उनकी छवि को धूमिल किया गया, उनको हैदराबाद यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रतिबंध लगा दिया गया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रांगण में अगर ये जाएंगे तो इनको दोषी करार दिया जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि रोहित वेमुला और उनके 4 अन्य साथी टेंट लगा करके हॉस्टल छोड़ करके वहाँ के प्रांगण में रहते थे। उन्होंने हौसला नहीं हारा, और इसके इतना जघन्य अपराध होने के बाद, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद, प्रसारित करने के बाद भी जब उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, नहीं उनकी तरफ ध्यान नहीं लोगों का गया, तब उन्होंने वो जो भगत सिंह की लाइन थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, तो धमाके का मतलब ये नहीं कि जाके बम फोड़ दो, कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारी बात सुने। और वही काम किया डॉक्टर रोहित वेमुला ने अपनी शहादत देकर। वेमुला जी का 6वां शहादत दिवस मना रहे हैं। इस शिक्षा संस्थान में जो सांस्थानिक जातिवाद के कारण लोगों को हत्या हो रही है, रोहित वेमुला का मामला था, हाईलाइट हो गया, इसलिए लोग जान रहे हैं। ऐसे आए दिन सैकड़ों मामले दलित छात्रों का आ रहे हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 100 छात्र थे, उनके साथ जातिवाद इतना ज़्यादा जाया कि उनको आत्महत्या करने के विवश हो गए हैं। तो जो उनके नाम से एक रोहित एक्ट बना था। हम चाहते हैं शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि जो रोहित एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो SC/ST एक्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और अच्छी पूर्ण रूप से लागू किया जाए। क्या कारण थे जिसके वजह से ये रोहित वेमुला ने आत्महत्या करने की सोचा? देखिए, कारण यही था, उनको आए दिन जातिवाद होता रहता था। वो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के PhD के छात्र थे, जो डॉक्टर 100 छात्र थे। उन्होंने आए दिन मतलब बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर बहुत मुखर होकर बोलते थे। जो बहुजन समाज के ऊपर जो जातिवाद होता था, अनेक प्रकार के जो मामले होते थे, मुखर होकर अपने आवाज़ बुलंद करते थे। जो RSS और मनुवादी जो सरकार है उनको नागवार लगा, इसी जातिवाद के चलते कि उन्होंने मजबूरन होकर उन्हें आत्महत्या करना पड़ा। आपको लगता है कि यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जातिवाद होता है? यहाँ पर भी होता है। आज में प्रियंका भारती का मामला था, जो कला विभाग की छात्रा थी। वो एग्जाम हुआ था उनके साथ? वो एग्जाम देने आई थी, अचानक में उनको देखा गया कि ऊपर लटकते हुए फैन से मिली। उनको अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग उनके परिवार से मिले तक नहीं, कोई भी ठोस कदम नहीं हुआ। यहाँ पर लास्ट में FIR लगा के मामला को दबा दिया गया। आए दिन हमेशा गोरखपुर विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्थान हो, कहीं भी कॉलेज हो, आए दिन मामला होते रहते हैं। तो सरकार तो बोल रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसके बावजूद ये क्यों मतलब 2018 डबल स्टैंडर्ड गेम खेला जा रहा है? देखिए, बस कहने की बात है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जबकि ये साफ साफ जाहिर है कि वर्तमान की सरकार SC/ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ काम करती है। अगर सबको साथ लेकर कर चलती तो यहीं पे जब प्रियंका भारती आत्महत्या कर लेती है तो उसका जांच हो गया होता, उस दोषियों को न्याय मिल गया होता। और साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षण संस्थान हैं जिसमें डेल्टा मेघवाल, पायल तंडवी, रोहित वेमुला, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो आए दिन घटते रहते हैं, लेकिन ये रुकने को नहीं है। जबकि हर दिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हाईलाइट हो पाते हैं और हम लोग जान पाते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। क्या कहोगे इस मौके पर? सर, हम ये कहेंगे, अभी तक ये भी जो भी होता आ रहा है, प्रियंका हत्याकांड भी हुआ था और अमित प्रजापति वो भी आत्महत्या कर लिया, ये जातिवाद के कारण ही किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग लड़ेंगे। इसको हम एक कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहेंगे। आज आएगी या कल आएगी, मृत्यु तो सबको आनी है, वीरतापूर्वक जिएंगे जीवन हमने आज ये ठानी है कि जिए गुलामी कर किसी का, हमको आज़ादी प्यारी है। धिक्कार हराम की रोटी पर, हमें इज्जत की रोटी प्यारी है। भीख मांग कर खाने से अच्छा भूखे ही मर जाएंगे और इंसाफ लेकर ही जाएंगे।